Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a paramagnetic substance is placed in a magnetic field which is increased till the magnetization of the substance becomes constant. Now, on lowering the temperature, the magnetization और हमें चार ऑप्शंस दिए गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कि वो सब्सटेंसेस होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हम वो पहले डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। सो अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है, अगर वो सब्सटेंस वीकली मैग्नेटिक इन नेचर हो, वीकली मैग्नेटिक इन नेचर। सो वीकली मैग्नेटिक इन नेचर होने का मतलब कि वो एक, हमारे पास अगर एक बार मैग्नेट होता है तो डिपेंडिंग अपॉन हमारा बार मैग्नेट का स्ट्रेंथ क्या होता है, हम कहते हैं कि वो बार मैग्नेट इधर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो सकता है, नहीं तो वो क्या हो सकता है, एक वीक मैग्नेट हो सकता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होता है ना, वो वीकली मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है। और इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है ना, इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये लोग इस सब्सटेंस के पास होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है, देन इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। बट अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, देन क्या होता है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो इस सब्सटेंस में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड होती है बिकॉज ऑफ द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे हम इसको रिमूव कर देते हैं, जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के, वो क्या होते हैं, वो डिसअपियर, वो हट जाते हैं। तो ये होता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास क्या गया, एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दिया गया जिसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक ग्राफ है जहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है और वाई एक्सिस में हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लिया है, तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है एक बॉडी का, दैट इज बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज के लिए, उसी तरह हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और अगर हमारे डाइपोल मोमेंट्स जो होते हैं, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं, अगर वो अलाइंड हो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन हमारा जो गिवन सब्सटेंस है उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि अगर हमारा डाइपोल मोमेंट और हमारा मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, देन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द, कहा गया कि हमें एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दिया गया है जिसे एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया, और हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड को, स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करें, हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई क्या होता है, इट इज द हाउ इजीली a body gets magnetized। कहां पर, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक बॉडी को रखते हैं तो कितने इजीली वो बॉडी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अक्वायर करता है, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज इंक्रीज कर रहा है। बट एक पॉइंट पे आके हम देखते हैं कि हमारे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब है कि इसके बाद हम जितना भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करें और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन नहीं करता, वो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वहीं पर ही स्टेबल हो जाता है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो जा रहा है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जहां पर हमारा कांस्टेंट हो रहा है, सारे के सारे, सो वी कैन राइट ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स,
सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है ऑफ द small molecules within the paramagnetic substance, they are already aligned in the direction of magnetic field. तो सारे के सारे जो डाइपोल मोमेंट्स है वो सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं और इससे ज़्यादा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। तो इसके बाद जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इवन दो हमारा जो थर्मल मोशन होता है जो मॉलिक्यूल्स का वो डिक्रीज हो जाता है, बट क्योंकि ऑलरेडी हमारा सारा मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट अलाइन हो चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है, इट विल रिमेन अनचेंज्ड, और हम लिख सकते हैं या इट विल रिमेन कांस्टेंट। इसके बाद उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इंक्रीज की डिक्रीज नहीं करेगा, वो उतना ही कांस्टेंट रहेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।